एम ऑफ लर्निंग। सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें हमारा CNG प्रेशर कंट्रोल, मेन पार्ट ऑफ CNG सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ CNG सिस्टम, CNG सिस्टम वायरिंग डायग्राम, इंस्पेक्शन ऑफ CNG सिस्टम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। NMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करे। इंस्पेक्शन ऑफ CNG सिस्टम, इसको दो क्राइटेरिया में बांटा गया है, लीकेज टेस्ट, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। तो लीकेज टेस्ट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या टेस्ट होगा, पाइप, बोल्ट जॉइंट, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, यानी जितने भी जॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और उनकी गैस्किट या जिसे हम बोलते हैं रिंग लगा हुआ होता है उसकी हम जांच करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कोई ना कोई दूसरा पार्ट आकर के कनेक्ट हो रहा है और जब भी हम कोई अनदर पार्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर नट एंड बोल्ट या फिर पाइप जॉइंट हमने इस्तेमाल किया है, तो वहाँ से CNG के रिसाव होने का जो है चांस हो सकता है, तो वो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो CNG सिस्टम में जो मल फंक्शन लैंप है वो यदि ऑन हो जाए तो हम कैसे उसे ठीक करें, DTC के कोड किस प्रकार के आ सकते हैं, पार्ट्स का इंस्पेक्शन कैसे करना है, वर्किंग उसके बारे में हम समझेंगे, उसकी जांच करना, वायरिंग चेक करना। तो इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लीकेज टेस्ट करने के पॉइंट्स कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर टेस्ट करा जा सकता है। जैसे सिलेंडर के पास लगे मैनुअल वाल्व से रिसाव हो सकता है, वहाँ जांच करें, रिसेप्टिकल के पास जांच करें, प्रेशर गेज के पास जांच करें, रेगुलेटर हाई प्रेशर इन पाइप पर जांच करें, रेगुलेटर प्रेशर पे लगने वाले प्रेशर सेंसर, सोलेनॉइड वाल्व उसकी जांच करें कि वहाँ से कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। रेगुलेटर से आगे जो लो प्रेशर निकलेगा उसकी जांच करें, फ्यूल फिल्टर से पहले जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे रिसाव की जांच करें, कॉमन रेल पे जहाँ मैप सेंसर लगा है वहाँ पर जांच करें, इंजेक्टर्स पॉइंट्स पर जांच करें। तो ये हमारे वो टेस्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर लीकेज की संभावना हो सकती है। लीकेज टेस्टर, जैसा कि मालूम चल रहा है सुनने से, लीकेज कहीं पे कोई रिसाव हो रहा है उसकी जांच करना, तो जांच की जा सकती है लीकेज टेस्टर के द्वारा। इफ CNG गैस प्रेशर गोइंग डाउन देन वी नीड टू चेक द लीकेज इन आवर CNG सिस्टम। यदि CNG सिलेंडर से प्रेशर डाउन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि वाहन को कुछ समय तक के लिए खड़ा किया गया और देखा गया कि CNG का प्रेशर जो है सिलेंडर का वो अपने आप ही रिलीज़ हो गया है, कम हो गया है, तो ऐसी अवस्था में भी हम जांच करेंगे टेस्टिंग की। आफ्टर चेक एंड रिपेयर लाइन एंड गैस्किट, जांच करें लाइन की, रिपेयर करें और गैस्किट यदि ज़रूरी हो तो उसे रिप्लेस करें। आफ्टर कंप्लीट रिपेयर प्लीज़ रीचेक द जॉइंट। यदि आपने कोई जॉइंट रिपेयर किया है तो ऐसा ना सोचें कि रिपेयर कर दिया तो लीकेज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, एक बार पुनः लीकेज की जांच करें। तो लीकेज टेस्टर के द्वारा जांच की जा सकती है। CNG में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से स्मेल डिडक्ट होती है, ये जो हमारा टेस्टर है ये उसको डिडक्ट कर लेगा और हमें यहाँ पर डिस्प्ले लाइट करने लगेगा कि कितना लीकेज हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सोप फॉर्म यानी साबुन का जो झाग है उसका उपयोग लोकल डीलरशिप्स पर देखने को मिल जाता है या फिर हम बोले अनऑथराइज्ड जगह पर देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग हम करते हैं सर्च करने के लिए लीकेज इन द सिस्टम एंड चेक रिप्लेस द गैस्केट। यदि किसी प्रकार की कोई लीकेज हमें फाउंड होती है तो हम उसको ठीक करते हैं, यदि वहाँ गैस्केट लगी है तो हम उसे
रिप्लेस कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, अब बात कर लेते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम में MIA लैंप। ऑन OBD सिस्टम एवरी टाइम मॉनिटर, रीचेक एंड कंट्रोल द CNG सिस्टम। जो हमारा OBD सिस्टम है CNG का, वो मॉनिटर करता रहता है सभी समय पर, रीचेक करता रहता है और कंट्रोल करता है हमारे CNG सिस्टम को। एनी एरर, ट्रबल फाउंड एंड क्रिएटिंग DTC कोड व्हेन ग्लोइंग MIA लैंप। यदि किसी प्रकार का कोई ट्रबल, एरर फाउंड होता है तो एक कोड क्रिएट होगा, देन हमारी जो MIA लैंप है वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ज़्यादातर कंपनीज में कुछ ऐसा होता है, या फिर CNG का ही आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो यदि ये लाइट आ रही है तो इसका मतलब CNG सिस्टम में कोई ट्रबल आ गया है। अब बात करते हैं शट ऑफ वॉल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे लगा जो शट ऑफ वॉल है उसकी कैसे जांच करनी है। शट ऑफ वॉल हाउसिंग चेक, यानी इस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शट ऑफ वॉल लगा हुआ, इस शट ऑफ वॉल की हाउसिंग को चेक करें, कहीं वो क्रैक तो नहीं है, कहीं वो फूल तो नहीं गई है, कहीं वो किसी प्रकार से इम्पैक्टेड तो नहीं है, बैंड तो नहीं है। इन सब चीज़ों की फिजिकली उसकी जांच करें, विजुअलाइजेशन करें। रेजिस्टेंस चेक, तो रेजिस्टेंस जो है उसकी जांच करें कि रेजिस्टेंस जो है, बिकॉज के शट ऑफ वॉल क्या है, एक प्रकार का सोलोनाइड है और उसके अंदर कॉइल लगी हुई है। तो जो पुरानी गाड़ियाँ आया करती थी उसमें 8 से 12 ओम का रेजिस्टेंस होता था, जबकि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जो शट ऑफ वॉल है उस पर 12 से 16 ओम का रेजिस्टेंस रहता है। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस की जांच करनी है। इसके बाद का प्रोसीजर, यूज 12 वोल्ट सर्किट एंड चेक साउंड ऑफ वॉल। अब इस पे 12 वोल्ट, बैटरी का 12 वोल्ट डायरेक्ट इसकी दोनों पिनों पर दीजिए और ये साउंड करना चाहिए, कटक कटक ऐसा साउंड करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है। बिकॉज इसके अंदर लगा हुआ प्लंजर कहीं जाम तो नहीं हो गया, कहीं स्टक तो नहीं हो गया है, उसकी जांच करनी ज़रूरी है। और हम इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं उस पर हम रेजिस्टेंस की जांच आसानी से कर पाते हैं। यानी शट ऑफ वॉल में क्या बताया गया, एक तो रेजिस्टेंस की जांच करें और इसके साउंड की जांच करें। शट ऑफ वॉल लो प्रेशर, इसकी जांच कैसे करनी है। सेम, सबसे पहले शट ऑफ वॉल की फिजिकली जांच करें, कहीं से कोई क्रैक, कोई डैमेज तो नहीं है। रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें, रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें। ओल्ड यानी पुरानी गाड़ियों में 4 से 6 ओम का रेजिस्टेंस आता था और जो नई गाड़ियाँ हैं उसमें 7 से 11 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये जो वैल्यूज़ हैं जो रेजिस्टेंस की, ये वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। जैसे यदि हम हैवी ट्रक्स की बात करें तो वहाँ पर CNG फिटमेंट में ये शट ऑफ वॉल अलग हो सकते हैं, और यदि हम पैसेंजर कार की बात करें तो उसमें अलग हो सकते हैं। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कहीं पर अगर CNG द्वारा मशीन चलाई जा रही है तो वहाँ पर ये सिस्टमेटिकली जो शट ऑफ वॉल है ये अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के हो सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस की जांच कर ली हमने। यूज़ 12 वोल्ट एंड चेक द साउंड। अगेन हमें क्या करना होगा, बैटरी का 12 वोल्ट लेना है और इसके दोनों टर्मिनल पे लगाना, लगा करके हटाएंगे तो इसका एक साउंड आना चाहिए जिससे हमें ये पता चलता है कि जो प्लंजर है वो फ्रीली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम उसकी भी जांच करेंगे। CNG फ्यूल फिल्टर चेंज। हाउ टू एम्प्टी द CNG फ्यूल इन हाई एंड लो प्रेशर लाइन। तो फ्यूल फिल्टर चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो हाई प्रेशर लाइन है यानी सिलेंडर और रेगुलेटर के बीच में जो हाई प्रेशर है वो, और रेगुलेटर और कॉमन रेल के बीच में जो लो प्रेशर है वो, उसको पहले एम्प्टी यानी खाली कैसे किया जाए उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम फिल्टर को निकालेंगे। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट फिल्टर को निकाला तो जो CNG है वो लीकेज होगी, लीकेज होने से वहाँ पर फायर का चांस हो सकता है। एंड अनयूजुअली अगर हम बात करें तो हम फ्यूल वेस्ट कर रहे होंगे एक तरीके से, और वो फ्यूल डायरेक्ट यदि एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एटमॉस्फेयर को हार्म करेगा। आइए समझते हैं कि कैसे खाली करना है।
कैसे हम खाली करेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर लाइन से सीएनजी फ्यूल को। क्लोज द मैनुअल वाल्व को बंद कर दीजिए एंड स्टार्ट द सीएनजी। इंजन को सीएनजी पे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप सीएनजी पर अगर इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद आफ्टर फिनिश द फ्यूल, थोड़ी समय के बाद जो लाइन के अंदर फ्यूल है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एंड ख़त्म होने के बाद जो हमारा इंजन है वो बंद हो जाएगा। यानी मिसिंग करते करते हल्का सा वाइब्रेट करेगा देन बंद हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, रिमूव बैटरी नेगेटिव वायर। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल खोलें। रिमूव फ्यूल फिल्टर हॉस पाइप। अब यहाँ पर हॉस पाइप्स लगे हुए होते हैं तो उनको आप रिमूव कर लें। रिप्लेस द फ्यूल फिल्टर एलिमेंट एंड चेंज द गैस्केट। यदि एलिमेंट रिप्लेस करने के लिए बोला गया तो एलिमेंट रिप्लेस कर दें, और यदि पूरा फिल्टर रिप्लेस करने के लिए बोला गया अकॉर्डिंग टू द पीएमएस तो हम उस कार्य को पूरा करेंगे। एंड दोबारा से सारा फिटमेंट हम वापस करेंगे, लगाएंगे और अगेन हम मैनुअल वाल्व खोलेंगे और गाड़ी को सीएनजी पर स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान दें कि जब भी आप फिल्टर को रिप्लेस करें, आफ्टर रिप्लेसमेंट जो जॉइंट्स हैं उसको एक बार रीचेक करना ना भूलें। फिल्टर को लगाते समय ध्यान दें कि कौन सा पाइप किस साइड है, अर्थात इन साइड यानी सीएनजी आना और सीएनजी निकलना, इनके लिए इसके ऊपर स्पेसिफिक एरोज बने हुए होते हैं, उसका ध्यान रखते हुए ही हमें इसको लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन के लिए सीएनजी इंजेक्टर। सीएनजी इंजेक्टर की जांच हमें कैसे करनी है? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सीएनजी इंजेक्टर जो है वो विजुअल कोई डैमेज तो नहीं है, उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, या उसकी हाउसिंग जो है वो फूल तो नहीं गई है, उसका ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो पुराने वाहन आते थे सीएनजी लगे हुए में, यहाँ हम बात कर लें कि सिक्वेंशनल आती है किट और एक नॉर्मली आती है, तो हर एक में अलग अलग इंजेक्टर्स देखने को मिल पाते हैं। आइए तो इसमें समझते हैं। जो ओल्ड होगा उसमें 0.8 से लेकर के 1.5 ओम का रेजिस्टेंस होगा, जबकि जो नया है, जो नए सिस्टम आ रहे हैं उनमें जो इंजेक्टर्स हैं उसमें 1.5 से 2 ओम्स का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि हम किस वाहन में हम सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर सीएनजी इंजेक्टर बदल सकते हैं। जैसे 1300-1400 सीसी की गाड़ी में हम इंजेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग होंगे। यदि हम 4000 से ज़्यादा सीसी की गाड़ी में अगर इसको यूज़ करें तो इसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। यदि हम अलग अलग जगहों पर यूज़ करें तो इनका रेजिस्टेंस अलग अलग देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द सर्विस मैनुअल हमें रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैप सेंसर इंस्पेक्शन। मैप सेंसर इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें, मैप सेंसर जो कि हमारा कॉमन रेल पर लगा हुआ था, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर सेंस करने का काम करता है। आइए इसके बारे में एक बार समझें। क्लोज द मैनुअल वॉल एंड स्टार्ट एट सीएनजी। सीएनजी पे गाड़ी को स्टार्ट करें। मैनुअल वॉल बंद करने के बाद आफ्टर फिनिश द फ्यूल लाइन में ख़त्म हो जाएगा, हाई प्रेशर लाइन और लो प्रेशर लाइन से। रिमूव करें नेगेटिव टर्मिनल। रिमूव मैप सेंसर एंड चेक द रेजिस्टेंस। नेगेटिव टर्मिनल हटाने के बाद मैप सेंसर को निकालिए। बैटरी का टर्मिनल हटाने के बाद मैप सेंसर को निकालिए और रेजिस्टेंस की जांच करें। इस प्रकार का हमें एक ग्राफ देखने को मिलता है जो ये बताता है कि ये एक एनटीसी टाइप है। यानी यदि हम टेम्परेचर चेक करने की बात करें तो एनटीसी टाइप है, ठीक है। अब इसमें चेक करने के लिए हमारे पास ऐसा एक व्यू नज़र आएगा, उसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस मैनुअल। एंड साथ ही हम प्रेशर सेंसर जो इसमें लगा हुआ है उसकी वैल्यू की भी जांच कर पाएंगे। तो जो मैप सेंसर है इसकी रीडिंग चेक करने के बाद हम इसको लगाएंगे और
आइडल स्पीड पे हमारा जो स्कैनिंग टूल है वो क्या डेटा प्रेफरेंस दिखा रहा है उसकी हम जांच करेंगे। एक चीज़ ध्यान दें कि मैप सेंसर यदि टूटा हुआ है, क्रैक है, तो तुरंत इसको रिप्लेस कर दें। लो प्रेशर रीचेक। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि यहाँ तो हमारा लो प्रेशर फिल्टर हो गया। अब जो ये फिल्टर हमने यहाँ पे लगाया है इसके बाद यहाँ पर प्रेशर है कितना, एक्चुअली हम अब मैनुअली चेक करना चाहते हैं। सेंसर में प्रेशर जो भी दिखा रहा है ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैनुअल वो बताएगा मैनुअल बुक कि हमें यहाँ कितना प्रेशर होना चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसके बाद सिस्टम में क्या करेंगे, हम इस तरीके से यहाँ पर गेज अटैच करेंगे। तो सेम हाई प्रेशर और लो प्रेशर में से हमें फ्यूल पहले ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मैनुअल वाल्व क्लोज करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे और फ्यूल के फिनिश होने का वेट करेंगे। देन इंस्टॉल SST टूल, लो प्रेशर गेज एक SST टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लगाएंगे कहाँ पर, लो प्रेशर फिल्टर और कॉमन रेल के बीच में। इसको अटैच करने के बाद अब हम दोबारा से चेक करेंगे, मैनुअल वाल्व को ओपन करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। यदि यहाँ पर गेज पे यदि प्रेशर 1 या 2 बार से कम आ जाता है तो इसका मतलब ये है या तो आपका फिल्टर ख़राब है या फिर रेगुलेटर में कोई फॉल्ट आ गया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं CNG सिस्टम वायरिंग डायग्राम की। CNG सिस्टम वायरिंग डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैप सेंसर है हमारा, यहाँ पर फ्यूल प्रेशर सेंसर है, ये हमारी CNG यूनिट है पूरी, कंट्रोल यूनिट जिसे हम बोलते हैं। ये 2 हमारे शट ऑफ वॉल हैं, ये हमारा रिले है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई आएगा। देन ये हमारा फ्यूज, ये हमारी ग्राउंड, यहाँ से रिले ग्राउंड हो रहा है, मैप, MIA लैम्प, मोड स्विच, कैन, इंजेक्टर और यानी 4 है तो 4, 3 है तो 3, 12 वोल्ट एंट्री, बैटरी का 12 वोल्ट एंट्री। आइए अब इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इनपुट से मैप सेंसर और फ्यूल प्रेशर सेंसर का डाटा CNG कंट्रोल यूनिट के पास भेजा जाएगा। अब ये डेटा जैसे ही कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचेगा, प्लस इसके साथ जो ये जो सेंसर, इसके अलावा जो कैन कम्युनिकेशन है, इससे इंजन का भी कुछ डेटा रिसीव कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि CKP सेंसर, O2 सेंसर, ECT सेंसर एक्सेट्रा जो सेंसर्स हैं उसका फीडबैक भी इस यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखते हैं कि ये आउटपुट्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा शट ऑफ वॉल है, दोनों शट ऑफ वॉल लगभग एक जैसे ही होते हैं देखने में। तो ये जो शट ऑफ वॉल है, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो बैटरी से डायरेक्ट मिल गया यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये भी जुड़ा नहीं है तो इसको जोड़ना पड़ेगा तभी सप्लाई आगे जाएगी और ये ग्राउंड करेगा, ठीक है। तो सप्लाई अभी इसको मिला नहीं है, तो सप्लाई मिलेगा कब, जब यहाँ पर कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा, यानी ये रिले एक्टिवेट होगी। 12 वोल्ट आया फ्यूज से होता हुआ रिले के अंदर, रिले में मैग्नेट बननी जरूरी है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई कौन देगा, CNG कंट्रोल यूनिट। 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाएगी, रिले के कॉइल में, और वो हो जाएगी ग्राउंड। और जब ग्राउंड होगा तो यहाँ पर हमारा मैग्नेट बन गया, और मैग्नेट बनेगा तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 12 वोल्ट का सप्लाई फ्यूज से होता हुआ कहाँ, दोनों शट ऑफ वॉल में पहुँच जाएगा। लेकिन शट ऑफ वॉल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड। और ग्राउंड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर CNG यूनिट कर रही है। तो जिस भी शट ऑफ वॉल को खोलना है उसको ये यूनिट क्या करेगी, ग्राउंड कर देगी। यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जिसकी बेसिस पर ये ग्राउंड करता है, लाइक ए स्विच। अब जिसको ऑन करना है, कितनी देर के लिए ऑन करना है, ये डिसीजन CNG कंट्रोल यूनिट खुद लेगा। यदि किसी प्रकार का कोई फॉल्ट मैप सेंसर में
फ्यूल प्रेशर सेंसर में देखने को मिलता है, तो क्या होगा, MIL लैंप ऑन कर देगा, यानी वहाँ सप्लाई भेज देगा। मोड स्विच में लगी हुई जो LEDs हैं उसको डिस्प्ले करना कि भाई कितना प्रेशर सिलेंडर के अंदर अवेलेबल है, तो उसको सप्लाई भेजें। यदि हम मोड स्विच की बात करें तो इसके अंदर प्रेशर मोड होता है, फोर्स मोड जैसे हम बोलते हैं, एंड ऑटो मोड होता है, एंड पेट्रोल मोड होता है, 3 मोड होते हैं। तो मोड का जो इनपुट है वो लेने का काम भी CNG कंट्रोल यूनिट करती है। अब बात करते हैं फाइनली यहाँ पर इंजेक्टर्स की। तो इंजेक्टर को 12 वोल्ट का सप्लाई ऑलरेडी मिल रहा है, बस ऑल इंजेक्टर को 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। किसी गाड़ी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। अब इंजेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए 12 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड करने का काम कौन करेगा, CNG कंट्रोल यूनिट खुद करेगी। कब ग्राउंड करना है और कितनी देर तक ग्राउंड करके रखना है, ताकि ये इंजेक्टर उतनी देर तक ही ओपन रह सके, तो वो भी कार्य CNG कंट्रोल यूनिट स्वयं पूरा करेगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डायग्राम वाला स्लाइड है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। CNG OBD डायग्नोस्ड, ऑल कोड स्टार्ट विद P। CNG के जितने भी आपको DTC कोड देखने को मिलेगा उनका अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट किससे होगा, P से। P मीन्स पावर ट्रेन, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे फॉल्ट आ सकते हैं, जैसे CNG इंजेक्टर शट ऑफ वाल्व, हमारे दोनों के दोनों क्या है, एक्चुएटर्स हैं। अब इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, या तो सर्किट ओपन हो गया, कहीं से कोई वायर टूट गया तो उसका एक कोड जनरेट हो जाएगा, समथिंग P समथिंग 00 कुछ, और शट ऑफ वाल्व या इंजेक्टर सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2, शट ऑफ वाल्व हाई प्रेशर, शट ऑफ वाल्व लो प्रेशर, वायर क्या हो गया है, ओपन हो गया है, तो उस केस में ओपन सर्किट के तरीके से हम उसको डायग्नोस्ट करेंगे। क्लोज, किसी अनदर वायर के साथ किसी और रीजन से शॉर्टेज हो रही हो, क्लोज हो रहा हो सर्किट, उसकी जांच। हालांकि जो क्लोज है वो सिस्टम अपने आप ही उसकी जांच करता रहता है कि क्लोज ही होना चाहिए जब वो करना है, जब वो करना चाहता है तभी। इसके बाद शॉर्ट सर्किट, किसी रीज़न से मान लीजिए कि ECM उसको ऑपरेट नहीं कर रहा शट ऑफ वाल्व को, लेकिन वो फिर भी अपने आप ऑपरेट हो रहा है, यानी किसी और जगह से उसको ग्राउंड या सप्लाई मिल रही है। तो सर्किट का बॉडी से ग्राउंड होना, सर्किट से ग्राउंड होना, या फिर सप्लाई से शॉर्ट होना, या तो शॉर्ट हो गया ग्राउंड से या फिर शॉर्ट हो गया सप्लाई से। सप्लाई हायर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। हो सकता है कि 12 वोल्ट से ज़्यादा पे हो जाए, हो सकता है 5 वोल्ट पे हो जाए, तो वो सारी कंडीशन। इसके बाद फाइनली जो कोड जनरेट होते हैं वो होते हैं प्रेशर सेंसर्स के रिगार्डिंग। प्रेशर सेंसर्स में एज वेल एज सेम ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट में एरर, यहाँ एरर की बात हो रही है। ओपन सर्किट हो गया किसी रीज़न से, क्लोज सर्किट में कोई एरर आ रहा है, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो। इसके बाद शॉर्ट, यानी किसी रीज़न से मान लीजिए कि किसी सेंसर को 5 वोल्ट भेजना था लेकिन उसमें 12 वोल्ट आ गया एकदम से, तो यानी कि वो किसी न किसी 12 वोल्ट की वायर से शॉर्ट हुआ है, तो वहाँ पर उसका कोड मिल जाएगा, जैसे P00 समथिंग, मैप सेंसर सिग्नल वोल्टेज हाई। इस तरीके से कोड हमें देखने को मिल सकते हैं। चेकिंग बाय सर्विस मैनुअल बुक, डेटा लिस्ट ऑफ इग्निशन ऑन टाइम एंड आइडल स्पीड टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप कोई भी गाड़ी में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं और फॉल्ट को डायग्नोस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे सुपीरियर तरीका है जो आप आसानी से कर सकते हैं वो ये कि सर्विस मैनुअल की हेल्प लीजिए जांच करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो डेटा लिस्ट है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं या इग्निशन ऑन करते हैं तो एक डेटा लिस्ट होती है, कौन सा सेंसर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डेटा लिस्ट एट द इग्निशन ऑन के टाइम पर क्या डेटा आ रहा है, जैसे मैप सेंसर है उसका उस समय डेटा क्या आ रहा है, और जब मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया एट आइडल स्पीड तो उस समय पर क्या रीडिंग आ रही है, उसमें क्या बदलाव आया। यदि मैं किसी सेंसर की ये 2 रीडिंग की जानकारी प्राप्त कर लूँ
या 2 रीडिंग की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अगली बार उसका डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आइडल स्पीड पे कितना आना चाहिए और इग्निशन ऑन पे कितना आना चाहिए। आप स्कैनर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैप सेंसर CNG का, आपने उसकी रीडिंग नोट कर ली कि इग्निशन ऑन पे इतना होता है और इंजन स्टार्ट होने पर इतना होता है। तो उस समय पर हम क्या कर सकते हैं, उस समय पर हम इसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि सेंसर में कोई फॉल्ट तो नहीं है, सेंसर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से थोड़ा आसानी हो सकती है हमें ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक को करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है।